बहुत सारी चीज़ों का तबादला भी होता है, आदान प्रदान भी होता है, निस्बतों का लेन देन भी होता है। लेकिन उस वक्त मसर्रतें सातवें आसमान पर होती हैं, खुशियां बुलंदियों के सारे मरहलों को तय करने लगती हैं, जब यही आदान प्रदान खुलूस और मोहब्बत की पैकर में रखकर उसे उसके कालब में ढाल करके पेश किया जाता है। आज मेरे लिए बड़ी इंतहाई मसर्रत की बात है कि मेरे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन साथी, तीन तीन भाई, तीन तीन हमदम, तीन तीन दोस्त, जो यकीनन कई एतबार से मुझसे जुड़े हुए थे, मैं उनसे जुड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह। और ये जुड़ाव भी ऐसा है कि हमारे घर के मदनी सरकार और इनके घर के मदनी सरकार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों सरकारों की मोहब्बत का ये मिलन है कि हम जुड़े रहे। सुभान अल्लाह। इसे एक रस्मी तौर पर जोड़ने के लिए हुजूर मदनी सरकार के जानशीन, उनके हमनशीन, उनके दिल नशीन, मुहिब गिरामी बिरादर तरीक़त, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सिद्दीक़ मियाँ उर्फ जिलानी मियाँ बापू दामद बरकातुहुमुल क़ुद्सिया। वैसे तो मैं इनकी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी ये मेरी इज्जत करते हैं, और यही मोहब्बत का रंग भी है, और यहाँ तो रंग भी एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी जिलानी है, मैं भी जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हुआ कि हजरत, बड़ों की बड़ी बड़ी चीज़ें तो मिलती ही हैं, दुआएं मिलती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी और आपकी दोस्ती का ताल्लुक अबदुल आबाद तक याद किया जाए। आप बड़े हैं तो बड़कपन दिखाइए, हम मोहब्बत दिखाएं, और उसी का ये नतीजा है कि सिलसिले आलिया अशरफिया गौसिया चहारदा खानवादा मिन इब्तिदा इला यौमिना हाजा की इजाज़त और खिलाफत का इरादा हुआ। तो मैंने भी सोचा कि मैं, सच्ची बात यह है, फैसला यह है कि किसी एक को नहीं, जब ये फैजान लेना और देना दोनों है, तो फिर तीनों शहजादों को उसी अंदाज से अता किया जाए। सुभान अल्लाह। तो चुनांचे मेरे इंतहाई करम फरमा, बहुत ही मुखलिस दोस्त, बल्कि जब से मैं गुजरात आ रहा हूँ तब से उनका मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने है। मुहिब गिरामी जनाब मौलाना सैयद अब्दुल रशीद मियाँ बापू और सिद्दीक मियाँ बापू और सबसे छोटे सिकंदर मियाँ बापू, मैं इन तीनों को सरकार, मदनी सरकार के उर्स पाक में अपने खानवादे का वो तबर्रुक जो मुझे मेरे पीर व मुर्शिद सुभान अल्लाह हुजूर मखदूमुल मशाइख परवरदे चहार महबूबा सरकार सैयदना अबुल मसऊद मोहम्मद मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अता किया। नी सिलसिले मुअम्मरिया मुनव्वरिया, नी सिलसिले शाज़िलिया, तमाम सलासिल की इजाज़त खिलाफत तरतीब में इनको तफवीज़ करता हूँ। मौला करीम इसका मुतहम्मिल फरमाए। और अपनों को सनद नहीं दी जाती है, मामला दिल का है, लेकिन जब याद करने की बात है तो बतौर यादगार और याददाश्त मैं ये सनद भी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बिरादर मुकर्रम जनाब सैयद अब्दुल रशीद मियाँ बापू को मदू करूँगा। तशरीफ लाएं, आप सज्जाद बापू आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जानशीन है हुजूर मदनी सरकार हजरत सैयद सिद्दीक मियाँ जिलानी मियाँ बापू को मदू करूँगा। और खलफे असगर जनाब सैयद हाफिज व कारी सैयद सिकंदर मियाँ बापू, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्ग जनाब सैयद सज्जाद मियाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर ताजुल उलमा, अताए हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल-फातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अकरमत तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसूए माँ गरीबा यकनीगा है। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दर हाय बस्तराज कली दे करम कुशा। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल लिनबिय्यिही व हबीबिही व अब्दिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़्रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना वक़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन इलल अबद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस जश्न पुरबहार और पुरवकार
और साथ ही साथ उर्से मदनी सरकार के पुरनूर और पुरसुरूर मौके पाक पर मिंबरे नूर पे जलवा अफरोज बावकार सादाते किराम, मशाइख ज़वील एहतराम, उलमाए ज़वील एहतशाम, हुफ़ाज़े किराम, अइम्मे इज़ाम, शोराए इस्लाम और दूर नजदीक से आकर सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए, हर कार छोड़कर मदनी सरकार के लिए सुभान अल्लाह पूरी बेदारी के साथ इस ठंडे मौसम में भी पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम, और कहीं किसी गोशे में इंतहाई मोहब्बत के साथ बैठकर कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम। शहजादगानो मखदूम ज़ादगान, खानवादे कादरिया जीलानिया, इनकी इंतहाई मोहब्बत भरी दावत पर यह फ़कीर अशरफी वगदाए जीलानी सैयद मोहम्मद नूरानी अल अशरफी उल जीलानी फिर आपसे मुखातिब है। और आज का जलसा तो मजमऊल बहरैन है। एक तो उस मदनी सरकार से मंसूब है जिसने मदीने को इज्जत दी, और दूसरा उस मदनी सरकार से मंसूब है जिसको मदीने ने इज्जत दी। एक वो जिसने मदीने को मदीना बना दिया, और दूसरा वो जिसने एक इंसान को चलता फिरता मदीना बना दिया। एक मूरिस है तो दूसरा उसका वारिस है। जलसे का उन्वान भी ये बता रहा है कि हम मदीना भी मदीने वाले के बगैर जाना नहीं चाहते, हम ऐसे तवस्सुल वाले। मैं जब कभी भी मोरबी में और ख़ासकर इस मिंबर नूर पे आता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, और उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि दर वालों के जलसे और होते हैं, घर वालों के जलसे और होते हैं। एक नाते पाक है जिससे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। हालांकि पिछले कई दिनों से मुझे मुसलसल खांसी आ रही है, काम चल रहा है, रात भी ढलती जा रही है, बात भी चलती जा रही है और अभी भी ये सिलसिला हुनूस जारी है। तो बोलते बोलते या पढ़ते पढ़ते अगर मैं खांस दूं तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि आखिर मैं इंसान हूं। एक नाते पाक जिसे बहुत कम मौका मिला है मुझे पढ़ने का, और हुजूर पीर तरीक़त हज़रत सैयद सज्जाद मियां बापू जलवा अफरोज हैं। इंशाअल्लाह हज़रत के पालीताना भी हाजिर होना है, और वो तारीख अभी से नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला 31 तारीख 31 2015 का आखिरी दिन जो है हज़रत के की खानका में बैठ के देखना है, और 30 को आपके पड़ोस में वाकानेर आ रहा हूं। पहली को इंशाअल्लाह राणपुर में रहूंगा, यानी बस यहीं दाएं बाएं घूमता रहूंगा। 2 को बहुत दूर चला जाऊंगा, हिल्ली खेड़ चेन्नई के पास। बहुत कम मौका मिला इस नाते पाक को पढ़ने का, लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे खुद बड़ा लुत्फ आता है। और शायद पढ़ने का मौका इसलिए भी कम मिला कि इस नात को सुनने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ उलमा भी हैं, सूफिया भी हैं, दरसगाह की नुमाइंदगी भी है, खानका की भी है,
और अहले सुन्नत वल जमात की अजीम दीनी दरसगाह काठियावाड़ की दारुल गौसे समदानी के असातिज़ा भी बैठे हैं, मोअमीन साहब वगैरह, सभी की खास तवज्जो चाहूँगा। और इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए पूरी वफादारी के साथ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, और आजकल का माहौल देख के कहूं तो पूरी ईमानदारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम के दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। मैं अपनी तबीयत का ख्याल करके धीरे धीरे पढ़ूंगा, लेकिन आप जलसे का ख्याल करके जोर जोर से सुनिएगा, ठीक है? तवज्जो चाहूंगा। न पूछिए मकाम कुछ मेरे नबी की जात का, मेरे नबी की जात का, मेरे नबी की जात का। न पूछिए मकाम कुछ मेरे नबी की जात का, न पूछिए मकाम कुछ का। अल्लाहु अकबर। न पूछिए मकाम कुछ मेरे नबी की जात का, न पूछिए मकाम कुछ, न पूछिए मकाम कुछ मेरे नबी की जात का। कलाम रब का हर्फ हर्फ, कलाम रब का हर्फ हर्फ सिलसिला है नात का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम कुछ मेरे नबी की जात का। शेर देखिएगा, सादाते किराम की दुआएं लेता हुआ ये शेर नजर कर रहा हूं, आगे से लेके पीछे तक पूरी जिंदगी के साथ देखिएगा। नमूद शान मुस्तफा, नमूद शान मुस्तफा बरोज़े हश्र देखना। जिलानी मियां खास तवज्जो। नमूद शान मुस्तफा बरोज़े हश्र देखना, नमूद शान मुस्तफा नमूद शान मुस्तफा बरोज़े हश्र देखना, बरोज़े हश्र देखना। बगैर उनके कोई रास्ता नहीं नजात का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। न पूछिए मकाम कुछ मेरे नबी की जात का, मेरे नबी की जात का, मेरे नबी की जात का। मैदान महशर है, सूरज सवा नेज़े पे है, गुनहगार भी हैं, परहेजगार भी हैं। देखें क्या रंग है, क्या मंजर खींचा है, तवज्जो चाहूंगा। और उन्हीं में से परहेजगारों को बशारतों का सिलसिला दिया जा रहा है। किसी को कौसर की बशारत, किसी को जन्नत की बशारत।
गुनहगार क्या कर रहा है, तवज्जो चाहूंगा कि बशारतों का सिलसिला, बशारतों का सिलसिला, बशारतों का सिलसिला, बशारतों का सिलसिला है रोज़े हश्र पेश रब। बशारतों का सिलसिला है रोज़े हश्र पेश रब। बशारतों का सिलसिला, बशारतों का सिलसिला है रोज़े हश्र पेश रब, है रोज़े हश्र पेश रब। गुनाहगार मुंतज़िर, गुनाहगार मुंतज़िर है उनकी इल्तिफ़ात का। अल्लाह सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उर्से मदनी सरकार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मकाम कुछ मेरे नबी की जात का, मेरे नबी की जात का। और ये शेर देखिएगा, बिल्कुल सहले मुमतना में कहने की कोशिश की है हजरत। देखिएगा बात तो बड़ी भारी है, लेकिन बड़े आसान पैराए में सजा के इसे पेश किया है, बड़ी आसानी से कि सबको समझ में आ जाए। तवज्जो है ना? एक मर्तबा पूरा मजमा झूम के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बिल्कुल जिंदगी के साथ आगे से लेके पीछे तक शेर देखिएगा कि हमें अता किया गया, हमें अता किया गया वजूद कायनात में। उलमाए किराम की तवज्जो। हमें अता किया गया वजूद कायनात में, हमें अता किया गया, हमें अता किया गया वजूद कायनात में, वजूद कायनात में। नबी के वास्ते हुआ, नबी के वास्ते हुआ वजूद कायनात। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद। न पूछिए मकाम कुछ मेरे नबी की जात का, मेरे नबी की जात का, मेरे नबी की जात। और ये सबसे कीमती शेर, अगर आपको समझ में आ जाए तो आपका मुकद्दर है, वरना ये मैंने सिर्फ उलमा और सूफिया और मशाइख के लिए कहा है। बात थोड़ी सी भारी है, अगर आप समझ जाएं तो बोनस है आपके लिए। लेकिन आज जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, उस पूरी गुफ्तगू को मैंने इस दो मिसरे में समेटने की कोशिश की है। तवज्जो चाहूँगा, एक राज की बात है कि वो रहमते जहान है। देखिएगा, वो रहमते जहान है, वो राज कुन फकान है। वो रहमते जहान है, वो राज कुन फकान है, वो रहमते जहान है, वो रहमते जहान है, वो राज कुन फकान है, वो राज कुन फकान है। यही तो फलसफा है उनकी दोस्तों हयात का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मदनी सरकार, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की रहमत है, रहमते जहान है, और उसकी रहमत पर मौत नहीं आती। यही तो फलसफा है उनकी दोस्तों हयात का। मैं आऊंगा जब गुफ्तगू करने तो इसे और क्लियर कर दूंगा। अब एक नुस्खा देने का जी चाह रहा है, और यह खानकाह मदनी सरकार से
बारगाह मदनी सरकार बतौर इस्तिगासा में अर्ज कर रहा हूं, एक नुस्खा है, एक इलाज है, इस पे अमल कर लोगे सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, पैनिक, डिजास्टर, उलझन, घबराहट, परेशानी सब आसानी में बदल जाएगी। मगर ऐसा करके देखो तो मजा आए। एक राज है, नुस्खा है, दे रहा हूं, तवज्जो है ना, देखिएगा। कि चलो नबी के शहर में, ये नुस्खा, चलो नबी के शहर में बनाओ अपनी जिंदगी, चलो नबी के शहर में बनाओ अपनी जिंदगी, चलो नबी के शहर में, चलो नबी के शहर में बनाओ अपनी जिंदगी, बनाओ अपनी जिंदगी, जहां पे हो रहा है फैसला मुक़द्दरात का। चलो नबी के शहर में बनाओ अपनी जिंदगी, चलो नबी के शहर में, चलो नबी के शहर में बनाओ अपनी जिंदगी, जहां पे हो रहा है फैसला मुक़द्दरात का। न पूछिए मकाम कुछ मेरे नबी की जात का, मेरे नबी की जात का। मेरे जी चाह रहा है एक दूसरा शायर है लखनऊ का, उसका एक शेर सुना दूं, इसी जमीन पर है। और मैं किसी का शेर जल्दी पढ़ता नहीं सिवाय अपने बुजुर्गों के, लेकिन ये बड़ा सच्चा शायर है और बड़ी सच्चाई से उसने कहा है। और मुझे ये शेर इतना पसंद है कि जब कभी मैं ये नाते पाक पढ़ता हूँ तो मेराज फैजाबादी का ये शेर जरूर पढ़ता हूँ। ये शेर मेराज फैजाबादी का क्या कहते हैं कि वो नूर नूर आदमी, नूर नूर आदमी, सिर्फ आदमी नहीं, नूर नूर आदमी। तवज्जो चाहूंगा, इसीलिए तो चूक गए वो लोग, सिर्फ आदमी समझ लिए। वो नूर नूर आदमी हेरा की खलवतों में था, वो नूर नूर आदमी हेरा की खलवतों में था, वो नूर नूर आदमी, वो नूर नूर आदमी हेरा की खलवतों में था, हेरा की खलवतों में था, उसी को दे दिया गया निजाम कायनात का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मख्ता समात कर लें फकीर का। अपनी रोशन जिंदगी में अंधेरा कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा कोई कंप्रोमाइज हो जाए कि ये अल्लाह तो मेरी कब्र में उजाला कर देना, अगर मेरी कब्र में उजाला तेरे करम से हो जाए तो मुझे दुनिया का अंधेरा मंजूर है, मैं अंधेरे को गले लगाने को तैयार हूं, लेकिन कब्र को रोशन कर दे। हुजूर जब आवें और कब्र चमकावें तो वो चमक जो है हश्र तक न खत्म हो। कह दीजिए आमीन। इसी तसव्वुर को मैंने मक्ते में पेश किया है कि मुझे निशात से फुज़ूल जहां की जुल्मत है नूर,
मुझे निशात से फुजूल जहां की जुल्मत है नूर, मुझे निशात से फुजूल मुझे निशात से फुजूल जहां की जुल्मत है नूर, जहां की जुल्मत है नूर। लहद में मेरी नूर नूर, लहद में मेरी नूर नूर हो तजल्लियात का। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये मकाम कुछ मेरे नबी की जात का। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वालिद गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत, उनके वालिद बुजुर्गवार हुजूर सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म हिंद और उनके वालिद गिरामी हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, उनके 4 मिसरों से मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। यानी मेरे वालिद के दादा मेरे परदादा, कौन से दादा? क्या फरमाते हैं कि करम सब पर है, कोई हो सब पर है। यह जरूरी नहीं है कि सैयद ज़ादे हो, मखदूम ज़ादे हो, आका ज़ादे हो तभी करम है। सैयद हो, शेख हो, मुगल हो, पठान हो, कुर्मी हो, बाभन हो, गुप्ता हो, शर्मा जी हो, पटेल जी हो, वाघेर हो, कोई हो, अरबी हो, हिंदी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, मराठी हो, मैं तफसील में गए बगैर, गोरा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, कोई हो। और ये जरूरी नहीं है कि इस जलसे में हो तभी करम है, मक्के में हो तभी है, मदीने में, ऐसा नहीं, कहीं हो बेशक, चाहे मक्के में हो चाहे मथुरा में हो, वाह वाह वाह, बेशक, चाहे मदीने में हो चाहे हरिद्वार में हो, कहीं हो, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। ऐ आका तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी हो। जब अच्छे अच्छे दिन होते हैं ना, अच्छे दिन वो नेताओं वाले में नहीं दे रहा हूं, वो तो बेवकूफ बनाने के लिए कहे जाते हैं। आप बन गए और हो गया काम उनका 5 साल का। वाकई जब अच्छे दिन होते हैं तो दोस्त दुश्मन भी सलाम करने आता है, लेकिन जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो दोस्त सगा भाई भी पहचानने से इनकार कर देता है। अब आओ हुजूर की सीरत देखो। सरकार हकीमुल इस्लाम फरमाते हैं कि शरीके ऐशो इशरत सब हैं, लेकिन तवज्जो चाहूंगा, शरीके ऐशो इशरत सब है लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान मुकद्दस का 17वां पारा है, सूरह अंबिया शरीफ का आखिरी रुकू है और इंतहाई मशहूर और मारूफ आए करीमा, जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। हजरत रशीद मियाँ इस आयत की शोहरत का आलम यह है, मैं क्या अर्ज करूं आपसे, कि बड़े तो बड़े बच्चे भी इसका तर्जमा जानते हैं, इतनी मशहूर। उफुक पर मीलाद का चांद नजर आता है, सुन्नियों के दिलो दिमाग पे यह छा जाती है। मैं समझता हूं न जाना कितने चचा लोग ऐसे बैठे होंगे
जो बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके मदफन तक सुनते रहे। और आज तो जरूर सुनना है, क्योंकि जश्न मदनी सरकार है और सरपरस्ती जो है वो भी मदनी सरकार की रूहानियत फरमा रही है। तो आज ऐसा सुनो कि वैसे तो अभी आपने सुना ना नाज़िम इजलास से कि बस से उतरने वाला भी मौलवी का नाम सुन के बस पे चढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई भूला बिसरा, क्योंकि सैयद किसी को भगाते नहीं है, अगर आया हो और ये माहौल देखे तो उसे भी पता चल जाए कि ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। बहुत मशहूर आयत। अब आप सोचिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है कि जिसे आप सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, उस आय करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, और कोशिश यही रहेगी कि मैं सुनाता रहूं, आप सुनते रहें। उलमा जानते हैं कि इस आयत के ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने खूब लिखने का हक अदा किया है। रहमत आम्मा पर जब गुफ्तगू की है मुफस्सिरीन किराम ने, तो एक बाज ने तो ऐसा लिखा है कि कलम तोड़ दिया है। इसीलिए मैं इस आयत के ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने क्या कहा है मैं उसे बयान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। इस आयत के ताल्लुक से मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में जब अहादीस की तबवीब फरमाई तो कैसे कैसे मोती बिखेरे हैं। मोरबी वालों इंशाअल्लाह ये भी मैं नहीं बयान करूंगा, मैं जानता हूं ये भी कभी ना कभी सुना जरूर होगा। इसी आयत के ताल्लुक से उलमाए रब्बानीयीन ने कैसी बातें की हैं, मुज्तहिदीन ने क्या कहा, मुतकल्लिमीन ने क्या कहा, हद तो ये है कि मुकर्रिरीन क्या कहते हैं। अगर आपने साथ दिया तो मैं ये भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कहीं ना कहीं कैसेट में आपने सुना जरूर होगा। मैं एक ऐसी जमात के ताल्लुक से इस आयत पर गुफ्तगू करूंगा जिस जमात को हम भी मानते हैं वो भी मानते हैं। अब मैं वो कह दूं तो आप समझ जाए, क्योंकि इतनी मुबारक महफिल में मैं उस वो का मुशारुन इलय कौन है नहीं बताना चाहता। मैं अपने मुंह का वजू नहीं खराब करना चाहता, बस मैं वो कह दूं आप समझ जाओ, समझे कि नहीं। हाँ। नहीं, मेरी तबीयत भी नहीं चाह रही कि मैं नाम लूं, अब क्या करूं। ऐसा नहीं कि डरने से तो ना मैं डरा ना मेरा बाप डरा। खैर, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं, एक ऐसी जमात जिसे हम भी मानते हैं और जोर से बोल दो वो भी मानते हैं। खुले मदरसों में भी उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं और बंद मदरसों में भी। हाशिया भी लगा रहे हैं माशाल्लाह। खैर, आज तो माहौल भी जवान है, बैठने का ढंग भी जवान है और वक्त भी जवान है। जवानी से सुनोगे तुम्हारी जवानी बढ़ेगी तो उन वो वालों की परेशानी बढ़ेगी। जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो फिर आइए, सब उनको मानते हैं। और मानने की वजह मालूम है क्या है? क्योंकि मानना मजबूरी है। उनको मानेंगे नहीं तो कुरान ही नहीं समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपको उर्दू के किसी लफ्ज की बापू ग्रामेटिकली तहकीक करनी है कि ये नाउन है कि प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि इस्म है कि फेल है कि हर्फ है, कार्य है, क्रिया है, क्या है, ग्रामेटिकली अगर उसका एनालाइज करना है तो फिर आप ये थोड़ी ना देखेंगे कि उर्दू के इस लफ्ज के बारे में लखनऊ के पान चबाने वाले क्या कहते हैं या हैदराबाद की हलीम खाने वाले क्या कहते हैं, ये हम नहीं देखेंगे। बल्कि हम ये देखेंगे कि इस लफ्ज के बारे में दाग ने क्या कहा है, गालिब ने क्या कहा है, मीर ने क्या कहा है,
खुसरू ने क्या कहा है, या कम से कम आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या कहा है? बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ऐसे ही अगर हिंदी के किसी शब्द की आप तहकीक करेंगे ग्रामेटिकली कि ये क्या है, इस्म है कि फेल है कि हर्फ है, कैसे बोला जाए, क्या मफहूम है, कैसे लिखा जाए ग्रामेटिकली, ग्रामर के हिसाब से, तो आप ये थोड़ी ना देखेंगे कि इस लफ्ज के बारे में फला जी क्या कहते हैं, शर्मा जी क्या कहते हैं, गुप्ता जी क्या कहते हैं, टंडन जी क्या कहते हैं, तिवारी जी क्या कहते हैं, ये हम नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि इसके बारे में तुलसी ने क्या कहा, काली ने क्या कहा, कबीर और रहीम के दोहों में क्या मिलता है, या इसके बारे में हजरत मलिक मोहम्मद जायसी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पद्मावत एमए में पढ़ाई जाती है हिंदी के स्टूडेंट्स को, उन्होंने क्या कहा। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और इनको हम भी मानते हैं, और मजबूरी नहीं तो हिंदी नहीं समझ में आएगी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसे ही अंग्रेजी के लफ्ज, किसी लफ्ज की तहकीक करना चाहेंगे ग्रामेटिकली कि ये क्या है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि इसके बारे में बुश क्या कहता है, ओबामा क्या कहते हैं, कैमरन क्या कहते हैं, ब्राउन क्या कहते हैं, नहीं, बल्कि ये देखेंगे कि इसके बारे में विलियम स्कॉट ने क्या कहा है, विलियम ब्लैक ने क्या कहा है, या कम से कम शेक्सपियर की पोइट्री में क्या मिलता है। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे ही फारसी जबान की तहकीक में हम ये नहीं देखेंगे कि ये ईरान के खुमैनी और खामनई और रफसंजानी क्या कहते हैं, बल्कि ये देखेंगे कि इसके बारे में खुसरू ने क्या कहा, इसके बारे में सादी ने क्या कहा, इसके बारे में हाफिज ने क्या कहा, इसके बारे में जामी ने क्या कहा। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। ऐसे ही कुरान किस जबान में नाजिल हुआ, बताओ, जोर से बोलिए। अरबिक, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, हमने कुरान अरबी जबान में नाजिल किया, और ये आयत अरबी में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जाहिर सी बात है हमसे बेहतर तो वही समझेंगे ना जिन्होंने अरबी ग्रामर बनाया, और वो कौन है? वो सऊदिया के लंबा कुर्ता पहनने वाले नहीं है, यमन के बदू लोग नहीं है, वो उनमें कोई खलील है, कोई सीबवे है, कोई अखफश है, कोई फर्रा है, कोई इब्ने आमर नहवी है, कोई इब्ने मालिक है, कोई इब्ने अकील है, कोई इब्ने हाजिब है। इनकी बात मानेंगे क्योंकि इनको हम भी मानते हैं, और जोर से बोल दो यार, शर्माना छोड़ो, हाँ वो भी मानते हैं। ये जो 2-4-5 मिनट है ना, ये बड़ा क्रूशल है, इसमें जरा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करते जाओ, उसके बाद आप बिछाए के खटिया सो जाओ ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर उठाया कैसे जाता है वो मैं जानता हूं तवज्जो चाहूंगा, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो बिल्कुल देखिएगा। तो आओ देखें कि अरबी ग्रामर को तरतीब देने वाले जो उलमाए नहव हैं, जिनको नहवीयीन या नुहात कहा जाता है, इस आयत के बारे में उनका क्या ख्याल है। तो आपकी आसानी के लिए बता दूं कि उनका 2 ग्रुप है। कई ग्रुप है? एक ग्रुप कुछ और कहता है, एक ग्रुप कुछ और कहता है। और हुजूर की शान देखो, दोनों ग्रुप ने जो कहा, दोनों में मुस्तफा की नात का रंग छाया हुआ है। पहला ग्रुप कहता है, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, यह हिस्सा आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बस शांति से बैठे रहना। उलमाए किराम के पहला ग्रुप कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में ये जो अरसला फेल है, इस अरसला फेल से रहमत मफऊले लहू वाक़े। क्या वाक़े है? यानी ये रहमत जो है उसका मालूल हो गया। ऐसी सूरत में मिन अजल का मफहूम जो है यहां मुकद्दर है। चुनांचे तर्जमा होगा, अब इनका काम हो गया, अब आप तवज्जो दीजिए। तर्जमा क्या होगा कि ए महबूब, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक, ए महबूब, हमने आपको
सारे जहान के लिए रहमत ही की वजह से भेजा। किस वजह से भेजा? जोर से बोलो। ए मेरे प्यारे अर्श की आंखों के तारे, हमने किसी को किसी काम के लिए भेजा, किसी को किसी काम के लिए, किसी को किसी काम के लिए, किसी को किसी काम के लिए, मगर आपको हमने सिर्फ और सिर्फ रहमत ही की वजह से भेजा। अरे किसी को रहमत का एक हिस्सा दिया, किसी को एक हिस्सा, मगर मुझे मेरी इज्जत की कसम, हमने टॉप टू बॉटम आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। ऐसा रहमत वाला बना के कि आपका सोचना रहमत, आपका बोलना रहमत, आप चलो तो चलना रहमत, आप खाओ तो खाना रहमत, आप पियो तो पीना रहमत, आप सुनाओ तो सुनाना रहमत। आप अगर किसी कांपते हुए इंसान को हाथ पकड़ के संभाल लो तो ये संभालना भी रहमत, और इहकाके हक और इब्ताले बातिल के लिए बदरो हुद खैबरो खंदक में परचमे इस्लाम लहरा दो तो वो भी रहमत, क्योंकि हमने आपको सिर्फ रहमत ही की वजह से भेजा। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं, देखिए कितने लोग समझने बैठे हैं। आप जरा ख्याल करें, मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल लूप लाइन में जाने का माहौल नहीं, सब गर्म है, तवा भी गर्म है, सिर्फ रोटी सेकना है। और सैयदों के दरबार की रोटी बड़ी कीमती होती है, बिल्कुल कोई जुमला हिलना नहीं चाहिए। जरा ख्याल करें कि जिस कौम का नबी बोल देना, इन तागूती ताकतों से कह देना, जो बोलने के लिए 6 दिन का इंतजार करते हैं, हमें किसी दिन का इंतजार नहीं रहता। कह देना इन इसराइलियों से, इन अमरीकियों से, इन बरतानवियों से, तुम्हें तो यहां कहना है, मैं लंदन में जाके बोल चुका हूं। कह देना नबी के दुश्मनों से, अरे चाहे वो कोई मक्कारी हो या कमलेश तिवारी हो, कह देना कि जिस कौम का नबी सिर्फ और सिर्फ रहमत की वजह से आया हो, उसके उम्मती आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, लब्बैक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह देना, ना मुझे डर है बोलने में, ना आपको होगी सुनने में इंशाअल्लाह। डंके की चोट पे कह देना, टोके तो सीना ठोक के कह देना कि पागल तू समझता क्या, हमारे नबी सिर्फ नबी नहीं, नबीयुस सलाम है। हमारे धर्म का नाम इस्लाम है। क्या है? और इस्लाम कहते हैं पीस को, शांति को, सलामती को। जब आप किसी को सलाम करते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम, यही कहते हो ना? तर्जमा क्या है इसका? पीस बी अपॉन यू। पलट के वो क्या कहता? वालेकुम अस्सलाम, पीस बी अपॉन यू टू। तू मुझे सलामती की दुआ दे रहा है, मैं तुझे सलामती की दुआ दे रहा हूं। इनसे जरा कहना, बोलना कि जिस धर्म में, तवज्जो चाहूंगा, जिस मजहब में 2 भाई मिले तो शांति का आदान प्रदान हो, वहां तू आतंक को ढूंढ रहा है। इस्लाम शांति का मजहब, हमारा धर्म का नाम दीनुस सलाम है, हमारा काबा बैतुस सलाम है, हमारी जन्नत दारुस सलाम है, हमारा नबी नबीयुस सलाम, अरे खुद हमारा रब अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम, सलाम सलाम सलाम। अरे जहां इब्तिदा सलाम, जहां इंतहा सलाम, जहां आरंभ सलाम, जहां अंत सलाम। अरे अगर तुझे वहां आतंक दिखता है तो सुन, या तो तू अपना दीन छोड़ दे या मुस्तफा की जमीन छोड़ दे।
तुमने हमें क्या क्या नहीं कहा। हम क्योंकि टॉलरेंस वाले हैं, इनटॉलरेंस वाले नहीं। हम सहिष्णुता जानते भी हैं, करते भी हैं। असहिष्णुता से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम सच बोलने के लिए अच्छे दिन का इंतजार नहीं करते। तुम तो अच्छे दिन नहीं दिखा सके, मुस्तफा के मीलाद ने अच्छी रात दिखा दी। ना मुझे कहने में डर है, ना आपको सुनने में होगा। कह देना उनसे, हमने बहुत सब्र किया है और ये सब्र हमने हुसैन से सीखा है। तुमने क्या क्या नहीं कहा हमें, हमने सब्र किया। मैं मानता हूं कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, आतंकवादी भी होते हैं। जो आतंकवादी हैं उन्हें कहो ना। तुमने हमारे बेकसूर नौजवानों को पकड़ के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हम कुछ नहीं बोले, हमने सब्र किया। तुमने इसी स्टेट के अंदर बहु बेटियों की इज्जत को नीलाम किया, हमने सब्र किया। तुमने इख्तिदार की लालच में राख पर आग को बिछाकर सत्ता की रोटी सेकी, मुसलमान कुर्बान हुआ, हम कुछ नहीं बोले, कोई कुछ नहीं किया, हमने सब्र किया। तुमने तौहीन का बाजार गर्म किया, हमने सब्र किया, क्योंकि हम अखंड भारत के अखंड नागरिक हैं। हमें भारत भी पता है, भारतीयता भी पता है, हमने सब्र किया। टॉलरेंस से काम लिया, इनटॉलरेंस नहीं किया। तुमने क्या क्या नहीं कहा। कभी तुमने एक इल्जाम लगाया कि मुसलमान लड़के लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को अगवा करते हैं, हम सुनते रहे, हमने सब्र किया। कभी घर वापसी का नाम लेकर समाज में असहिष्णुता फैलाते रहे, हमने फिर भी एहतजाज नहीं किया, रैलियां नहीं निकाली, गिरफ्तारियां नहीं दी, हमने सब्र किया। तुमने हमारे उलमा की तौहीन की, हमने सब्र किया। मज़ारात की तौहीन की, हमने सब्र किया। अरे तुमने हिंद के राजा, हम सब के ख्वाजा के दरबार में आतंक करने वाले आतंकियों को पनाह दे दी, फिर भी हमने सब्र किया। मगर इज्जत रब्बे काबा की कसम, अब सब्र का पैमाना छलक रहा। जब तक बात सभी की थी हम चुप थे, अब सभी की नहीं, नबी की बात है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक एक सुन्नी ये बात जानता है, हम अपने बाप की तौहीन सुन लेंगे, दादा की बर्दाश्त कर लेंगे, खानदान वालों की कर लेंगे, मगर ये नबी है, नबी। खुदा की कसम, तौहीन तो बड़ी बात, अगर तौहीन लिख भी दिया तो न कल इस तौहीन को हुसैन ने करबला में बर्दाश्त किया, न आज हुसैनी गुजरात में बर्दाश्त करेगा। इसीलिए कहते हैं शांतिपूर्ण माहौल बनाओ। लंगूर को अगर अंगूर मिल जाए तो सुकून से चबाना चाहिए, दिखाते क्यों? पोल खुलवाओ मत, जब तक हम चुप हैं हमें चुप रहने दो। शेर जब सोता है तो सारे जंगली जानवर खुशी से अपनी अपनी चरागाह में घूमते हैं। हम सो रहे थे, तुमने हमें जगाने की कोशिश की। आज भी मैं कहता हूं, हमें कोई ऐसा वैसा न समझो। हम वो हैं जिन्होंने अपने नबी के वजू के पानी को जमीन पे गिरने नहीं दिया, हाथों में लपेटा, पलकों से लगाया, सीने से लगाया। अरे तुझ जैसे 1000 कमलेश गाली दें, कुछ भी करे, तब भी आज का सुन्नी यही कहेगा कि जब हम हुजूर के जिस्म से मस किए हुए पानी के मुकद्दस कतरों को जमीन पे नहीं गिरने देते, तो फिर हुजूर के जिस्म के खून को कैसे गिरने देंगे? इसलिए मैं खुदा का वास्ता तुम सबको देता हूं, चैन से रहो, चैन से रहने दो। अपना खाओ, कमाओ, जो करना है करो, हमें मत जगाओ। इनटॉलरेंस का माहौल पैदा करके भारत की जो भारतीयता है उसे खंडित मत करो। ये सूफियों का देश है, ये ऋषियों और मुनियों का देश है, ये खानकाहियों का देश है,
पहले राजाओं का होता था, अब सिर्फ ख्वाजाओं का देश है। हम सो रहे थे, हमें जगाना मत। तुमने आप बढ़ चढ़ कर कहा मादल्ला सुम्मा मादल्ला, हुजूर टेररिस्ट है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आतंक मिटाने वाले को आतंकवादी नहीं कहा जाता। इतिहास गवाह है मेरे दोस्तों, इतिहास का गहन अध्ययन करो। इतिहास साक्षी कि जब तक नबी ने कदम नहीं रखा था, मैं तारीख के असातिज़ा बैठे इनकी तवज्जो चाहूंगा, मक्के में जब तक कदम नहीं रखा था, आतंकवाद अपने चरम पे था। एक बात बताऊं, 1000 उसामा बिन लादेन को अगर कूच करके चटनी बनाया जाए तो एक अबू जहल पैदा होगा। अबू जहल इतना बड़ा आतंकवादी था, इतना बड़ा। जब तक हुजूर ने मक्के में कदम नहीं रखा था, आतंकवाद अपने चरम पे था। किसी औरत का पति अगर मर जाए तो उस औरत को इतनी घटिया नजर से देखते थे जैसे अछूत से बदतर। आज भी अरब का समाज कुछ ऐसा फील जरूर करता है, इसीलिए एक शादी का रवाज वहां चल पड़ा, माहौल बन गया, हुजूर की मीलाद की बरकतें बंटने लगी। लेकिन अछूत कहते थे, अभागन कहते थे। क्या कहते थे? ये अभागन है, अभागन है, दुखियारन है, किस्मत की मारी है, इसे छुओ मत, ये घर में कदम रखेगी तो घर मनहूस हो जाएगा, ये जब अपने पति को खा गई तो तुझे भी खा जाएगी। इस तरह के तबसरे होते थे, ऐसा आतंक फैला था। मानव जात के मूल अधिकारों का खुला हनन होता था। हर अमीर गरीब को दबाता था, हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबाती थी। हुजूर ने कदम रखा तो आतंकवाद ने अपने बिस्तर समेटने शुरू कर लिए। आवाज आई, भागो भागो, रहमतुल्लिल आलमीन आ रहे हैं, अमन के पैगंबरे आजम आ रहे हैं, शांति के दूत आ रहे हैं। मोरबी वालों, कल तक जिन औरतों को अभागन कहा जाता था, अभागन, नबी ने उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से शादी की तो अभागन को सुहागन का दर्जा मिल गया। मुंह मत खुलवाओ। अगर हमने तुम्हारा इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया तो सर झुक जाएगा, और हमें शौक भी नहीं तुम्हारा इतिहास पढ़ने का। हमारे पास खुद ही इतिहास का अंबार है। मुंह मत खोलो। कल तक मक्के में क्या माहौल था? लड़कियों को जिंदा दफनाते थे, सुना है ना? आप जाइए तो देखिएगा, आपने तो देखा ही होगा कि जब शारे अल खलील से ऊपर जाओ, कुबरी से पहले बाईं तरफ वो कब्रिस्तान मौजूद है। कितने बड़े आतंकवादी थे ये सब। अपनी नवजात कन्या को दफना देते थे, ये सोचकर कि पराया धन है, दूसरे के घर जाएगी, मार दो न रहे बांस न बजे बांसुरी। अरे हम तो ईद अजहा से पहले, बकरीद से पहले अगर 15 दिन पहले बकरा खरीद लें और अपने हाथ से पत्ते खिला दें तो दिल करता है, अल्लाह ये क्या हो गया कि मैं अपने इस अजीज बकरे को अपने हाथ से काटूं। कसाई आता है तो उससे भी कहते हैं, भाई काटना मगर जरा प्यार से काटना, मैंने बड़े प्यार से इसे रोटियां खिलाई हैं। उन्स पैदा हो जाता है, और इसी उन्स की वजह से हमें इंसान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि हम दिल दे देते हैं, बकरे को दे दिया। मगर वो ऐसे आतंकवादी थे कि अपनी नवजायदा लड़की, अपनी खुद की बेटी को उठाकर जिंदा दफना देते थे। सरकार के मीलाद की बरकतें देखो, गुजरात के गयूर सुन्नियों मीलादियों, कि जब तक नबी आए न थे लड़कियों को दफनाया जाता था। नबी ने कदम रखा, आतंक के बिस्तर सिमट गए, लड़कियों का दफनाना बंद। दफनाना, जोर से बोलो, बंद। और जब उसी रहमो करम की एक किरण अजमेर में गरीब नवाज के नाम से चमकी तो भारत में भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। मुंह मत खोलवाओ, तुम्हारा इतिहास हम जानते हैं, मुंह मत खोलवाओ। सच्ची बात यह है कि इस्लाम आतंक को फैलाने के लिए नहीं,
बल्कि फैले हुए आतंक को मिटाने के लिए आया। फैले हुए आतंक को मिटाने के लिए आया। तुमने हुजूर की शान में गुस्ताखी करके सिर्फ हुजूर को नहीं, तूने इंसानियत को गाली दी है। अमन के पैगंबर आजम को आतंकवादी कहने वाला, कायनात का सबसे बड़ा आतंकवादी। अरे हम कानून अपने हाथ में नहीं लेते। हुकूमत हिंदुस्तान को उसके अजीज स्टेट गुजरात से आवाज दे रहे हैं कि देख, हमारी सहिष्णुता का इम्तिहान मत ले, कानूनी दायरे में रखकर इसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दे, वरना सुन, होली खेलना हम हराम जानते हैं, हराम, मगर गुस्ताखे रसूल के खून से होली खेलना हम सुन्नियों की मेराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए कुछ तारीखी बातें भी हो जाए। ए महबूब, हमने आपको सिर्फ रहमत ही की वजह से, किस वजह से? रहमत ही की वजह से भेजा। टॉप टू बॉटम रहमत बनाकर भेजा। सरताबा कदम रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। भेजना ये आपके भेजे तक अगर पहुंच जाए तो जिसने मुझे यहां भेजा है उसका भेजना काम आ जाए। दूसरे माने की तरफ जाने से पहले मैं ये भेजना क्लियर करना चाहता हूं। मैं चाह रहा था कि कुछ बातें और आगे होती, लेकिन मैं मेरी एक नज़र घड़ी पर भी है और एक नज़र इस सुहानी घड़ी पर भी है। तो मैं ज़्यादा वक्त इस पर नहीं ले सकता। बस इस वादे के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं कि बहुत ही शांति स्थापित करते हुए, बहुत ही शांति के साथ, सुकून के साथ इलाके के कलेक्ट्रेट को मैं पहुंचिए और कलेक्टर को आप अपना ज्ञापन दीजिए और कह दीजिए कि हम यजीदी नहीं हुसैनी हैं। इमाम हुसैन की तौहीन करने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर मुस्तफ़ा की तौहीन करने वाले को कैसे बर्दाश्त करें? अपनी बेदारी का सबूत पेश करके मेमोरेंडम दे आना। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरी तकरीर का नजराना दे दिया। अगली बात, हमने भेजा रहमतुल लिल आलमीन बनाकर। ये भेजना क्या है? अगर आप इसे अपने भेजे तक ले जाएं तो समझ में आएगा कि भेजने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। कई चीजें? बोलिए। तिरे तिरे क्या बोलते हैं आप लोग? तरा। हाँ, ये तो स्लैंग हो गया, तरा। 3 चीजें जरूरी हैं। There are 3 most important things. If you want to send anything else, you have to know about 3 most significant things. जो बहुत अहमियत की हामिल है वो 3 है। क्या? एक, भेजने वाला जरूरी है। भेजने वाला नहीं होगा तो भेजेगा कौन? पल्ले पड़ रहा? गर्दन ना हिलाओ, बोलो। अगर कोई नाबीना मुकर्रिर आ गया तो आप सबको गूंगा समझेगा। गुजरात वाले ऐसा करते हैं, कभी कभी ऐसा तुम लोग हिलाते हो, मैं समझता हूँ हाँ कह रहे हो कि ना कह रहे हो। खाना अच्छा है? जी हुजूर। हमारे यहाँ ऐसे जी हुजूर नहीं, ऐसे जी हुजूर होता है। तो गर्दन ना हिलाओ, धोखा हो जाता है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। चलो, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हो तो तवज्जो के साथ। भेजने वाला नहीं होगा तो भेजेगा कौन? नंबर 2, जिसको भेजा जाए, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो भेजेगा क्या? और तीसरा, वो जिसके पास भेजा जाए, यानी एक मुरसिल भेजने वाला, दूसरा मुरसल जिसको भेजा जाए, और तीसरा मुरसल इलैह जिसकी जानिब भेजा जाए। और आसान कर दूं, जैसे ये 3 उंगली है। कै उंगली है? 3 ही है ना, बराबर दिख रही है ना। मैंने थोड़ा फैला भी दिया ताकि बराबर दिखे। इनमें ये मान लीजिए कि सबसे ऊपर वाली जो है वो ये भेजने वाली है, ये भेजने वाली, ये आने वाला, ये पाने वाला। ये 3 कंडीशन है।
ऊपर वाले ने नीचे वालों के लिए एक बीच वाला भेजा। मैं मिसाल दे रहा हूं, इसका मुमस्सल लहू से मुताबिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के लिए जिहत माना ही नहीं जाता, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, लेकिन सिर्फ तकरीब फहम के लिए समझा रहा हूं। ऊपर वाले ने यानी भेजने वाले ने पाने वालों के लिए एक आने वाला दिया। आने वाला भेजने वाले की तरह नहीं, आने वाला पाने वाले की तरह नहीं, क्योंकि जो भेजने वाला है वो अलग है, जो आने वाला है वो अलग है, जो पाने वाला है वो अलग है। भेजने वाला रब है, आने वाले मुस्तफा हैं, पाने वाले हम। क्लियर हुआ? थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं, और थोड़ा सा क्लियर कर दूं। भेजा उसी को जाता है जो पहले से हो। जैसे कोई साहब कहें नूरानी मियां को बंबई से राजकोट भेजा गया और इंशाअल्लाह सुबह होने से पहले राजकोट से बंबई भेज दिया जाएगा। ये भेजा क्यों कहा गया? क्योंकि मैं बंबई था, फिर राजकोट आया। बंबई फिर राजकोट आया। बंबई ना होता तो राजकोट ना आता, और बंबई से पहले मैं रावेर जलगांव था तब बंबई आया। वहां से पहले मैं कहीं था फिर रावेर आया। तो कहीं भी हम जाते हैं तो उससे पहले कहीं होते हैं, तभी तो भेजा जाता है। ए महबूब, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, मतलब 12 रबीउल अव्वल को तो 12 रबीउल अव्वल को तो सिर्फ पाने वालों को दिया है। पाने वालों को रहमत तो हमने उस वक्त आपको बनाया जब ना आदम थे ना आदमियत थी। आप कल भी रहमतुल लिल आलमीन, आप आज भी रहमतुल लिल आलमीन, आप कयामत तक रहमतुल लिल आलमीन। और क्लियर कर दूं ताकि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं जानता हूं कि गुजरात में एक जमाना था पहले दूध में पानी वानी नहीं मिलाते थे, अब शुरू हो गया है। मिक्सिंग है ना, और सिर्फ मिलाना अपना मूल सिद्ध अधिकार लोग समझते हैं। हालांकि ये हदीस पे साफ, मन गश्श फहुवा लैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया किसी को वो हम में से नहीं। लेकिन दूध में पानी मिलाना लोग धोखा समझते ही नहीं। हाँ, हमारे यहाँ किचौसा शरीफ उधर आओ पूरब की तरफ, पता लगाना कोई ग्वाला, कोई यादव, कोई अहिर दूध में एक बूंद पानी नहीं मिलाता, एक बूंद पानी नहीं मिलाता। जानते क्यों? क्योंकि सब पानी में दूध मिलाते हैं। तो अब जो मैं मिसाल दूंगा वो दूध को अलग कर दे, पानी को अलग कर दे, यानी कीने वालों को अलग कर दे, मदीने वालों को अलग कर दे। इसी 3 उंगली की मैं मिसाल नहीं बदलूंगा ताकि क्लियर रहे। 3 उंगली, तीनों बराबर नहीं है ना। जो सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर है, जो उससे छोटी है वो उसके नीचे है, जो सबसे छोटी है वो सबके नीचे। तवज्जो चाहूंगा। तीनों की खास बात क्या है पता नहीं। मेरी उंगली एकदम माशाल्लाह, मजमा इतना लंबा है। उधर स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है कि नहीं? उंगली दिख रही है ना? हाँ, तभी मामला क्लियर होगा। ये तीनों उंगलियां देखो एक दूसरे से अलग भी हैं और मिल भी जाती हैं, अलग भी होती हैं, मिल भी जाती हैं, अलग भी होती हैं, मिल भी जाती हैं। जब चाहो अलग कर दो। अलग इसलिए होती हैं क्योंकि तीनों की जात अलग, तीनों की सिफात अलग, तीनों की पहचान अलग, तीनों की शान अलग। और मिल इसलिए जाती है कि ऊपर वाले का फैज बीच वाले को मिलता है, बीच वाले का फैज नीचे वाले को। और क्लियर कर दूं इससे भी ज्यादा कि सबसे ऊपर वाली उंगली की शान तो बड़ी है, लेकिन आज गुफ्तगू का उन्वान मेरा बीच वाली उंगली से। तो बीच वाली को जरा गौर से देखिएगा। ये बीच वाली जब चाहे ऊपर वाली से मिले, खटाखट खटाखट खटाखट। देखो मिला के देखो, प्रॉब्लम हो रहा है मिलाने में। ऐसे ही एट द सेम टाइम ये जब चाहे नीचे वाली से भी मिले, खटाखट खटाखट खटाखट। मिला के देखो, ये बीच वाली ऊपर वाली से भी मिल रही, नीचे वाली से भी मिल रही, ऊपर वाली से भी मिल रही, नीचे वाली से।
हाँ, अगर ये नीचे वाली सोचे कि मैं ऊपर वाली से मिलूं, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी, ऊपर वाली से नहीं मिलेगी। रब यही तो फरमा रहा, ए महबूब, हमने नीचे वालों की हिदायत के लिए एक बीच वाला भेजा, और उसे बीच में इसीलिए रखा ताकि सबको समझ में आ जाए कि मुस्तफा न रब की तरह है, न हम सब की तरह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तवज्जो, बीच में इसलिए रखा ताकि सब समझ जाए कि ये हबीब आप ना सब की तरह हैं ना अपने रब की तरह, और इसलिए बीच में रखा ताकि ये मेरे प्यारे, तुम अल्लाह से लेते रहो, बंदों को देते रहो, मुझसे लेते रहो, रब से लेते रहो, सबको देते रहो। नमाज मुझसे लो, बंदों को दो, ज़कात मुझसे लो, बंदों को दो, मनासिके हज मुझसे लो, बंदों को दो, तरीके रोज़ा मुझसे सीखो, बंदों को सिखाओ, कुरान मुझसे लो, बंदों को दो, मुस्तहकम ज़ाब्ता मुझसे लो, बंदों को दो, जीवन शैली मुझसे लो, बंदों को दो। महबूब बीच में इसीलिए रखा ताकि तुम ज़ुहद मुझसे लो, बंदों को दो, तकवा मुझसे लो, बंदों को दो, परहेजगारी मुझसे सीखो, बंदों को सिखाओ, सब्र मुझसे लो, बंदों को दो, रजा मुझसे लो, बंदों को दो, जाहो जलाल मुझसे लो, बंदों को दो, फजलो कमाल मुझसे लो, बंदों को दो, जूदो नवाल मुझसे लो, बंदों को दो, बरगुज़ीदगी मुझसे लो, बंदों को दो, नेमतें मुझसे लो, बंदों को दो, अज़मतें मुझसे लो, बंदों को दो, रिफ़ातें मुझसे लो, बंदों को दो, अज़मतें मुझसे लो, बंदों को दो, सियादत मुझसे लो, बंदों को दो, करामत मुझसे लो, बंदों को दो, हिदायत मुझसे लो, बंदों को दो, शजाअत मुझसे लो, बंदों को दो, करम मुझसे लो, बंदों को दो, अता मुझसे लो, बंदों को दो। ए महबूब, हमने तुम्हें बीच में इसीलिए रखा ताकि तुम मुझसे लेते रहो। देखिए कितने लोग समझने बैठे हैं, लेते रहो और मेरे बंदों को देते रहो। ए महबूब, तुम्हें जितना चाहिए मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदो, तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा से लेते रहो। हमने हमें जो देना था महबूब को दे दिया, तुम्हें जो चाहिए वो महबूब से ले लो। ये राज किसी फासिक को तो नहीं समझ में आया, मगर बरेली के आशिक ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए यही इरशाद फरमाया था कि या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तो जिसको भेजा जाता है, एकदम क्लियर हो गया, वो पहले होता है। क्या होता है? वो पहले होता है, क्योंकि पहले होगा नहीं तो भेजा नहीं जाएगा। इसका मतलब रहमतुल लिल आलमीन का टाइटल ये 12 रबीउल अव्वल को नहीं मिला है। ये टाइटल बड़ा पुराना है, बहुत पुराना है। ये कितना पुराना है अगर उस तफसील में जाना है। मैं चलिए आज एक माना जो बयान कर रहा हूँ नौवियों का, अगर इसी पे रात बात ख़त्म हो गई तो इंशाल्लाह अगला माना बहुत करीब आपको सुना दूंगा वाकानेर में आके। आज इसी को तफसील से सुन लो ताकि इसका पूरा मग़ज़ जो है वो दिल में उतर जाए, और अगर कोई कीना लाया हो तो मदीना लेके जाए, और वो भी फैज़ाने मदनी सरकार से माला माल होकर। ये भेजना हमारे भेजे तक कैसे पहुंचे, इसे समझना है तो कुरान की एक आयत से और समझो, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूं कि इस आयत के ताल्लुक से मैं तफसीर नहीं पढ़ूंगा, नहीं बयान करूंगा। वादा कर लिया ना, आप रिवाइंड करके कैसेट सुन लेना। मैंने कहा है कि मैं मुफस्सिरीन की बात नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं दूसरी आयत का इंतखाब कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। यहां भी भेजना है। अब मैंने वादा किया इसलिए मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूं। ए महबूब, ए छुपी बात बताने वाले, हमने आपको शाहिद बना के भेजा।
शाहिद बना के, जरा जोर से बोलना, शाहिद बना के भेजा, भेजा, भेज दिया ना, समझ में आ गया ना। गवाह बना के भेजा, गवाह बना के भेजा। ये अल्लाह ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि गवाह है, और भेजा उसी को जाता है जो पहले से हो, बाद में मिले। और गवाह भी उसी को कहते हैं जो मौके वारदात पे मौजूद हो। ये थोड़ी ना कि कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है, 302 का जज साहब ने गवाह से पूछा, हाँ बता तू जिस वक्त ये घटना घटी था ना वहां? तो कह रहा माई बाप मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। गवाही दे पाएगा? उल्टा जो है जज कहेगा कमबख्त, वहां 5 मिनट लेट पहुंचा तो यहां 5 मिनट पहले क्यों आया? भाग, अदालत को गुमराह करने आया। गवाह नहीं बन सका क्योंकि वो हाजिर नहीं था, क्योंकि वो, पीछे वाले बोलो, हाजिर नहीं था। 5 मिनट लेट पहुंचा था, तब तक काम तमाम हो चुका था। एक साहब आधा घंटा पहले पहुंच गए, उन्हीं के सामने मर्डर हुआ, उन्हीं के सामने सब कुछ हुआ। मगर इत्तेफाक था उनकी दोनों आंखें फ्यूज थी, नाबीना थे। गवाह बन पाएंगे? आधा घंटा पहले से मौजूद थे, फिर भी गवाह नहीं। क्यों? क्योंकि हाजिर तो हैं लेकिन नाजिर नहीं। अल्लाह करे समझ में आए। मैं इसी नुक्ते को चाह रहा हूं, ये बड़ा दकीक नुक्ता है, और देवबंदियों को इस पर बड़ा नाज है कि इस पर सुन्नी जवाब नहीं देते। अरे किसी अच्छे सुन्नी से मिल। मैं जानता हूं तुम इतने नकली लोग हो कि नकली दलील समझ में नहीं आती, तो आप कतई दलील अकली दलील से समझा रहा हूं तुझे। तवज्जो चाहूंगा बिल्कुल जिंदगी के साथ। गवाह के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, अगर ये 2 में से एक भी कम, गवाह नहीं होगा। एक ये कि वो हाजिर हो, दूसरा ये कि वो नाजिर हो। तभी तो कहा महबूब हमने आपको गवाह बना के भेजा। भेजा क्यों? क्योंकि आप पहले थे। वो यही समझाना मकसूद। आप पहले थे, आप पहले भी हाजिर थे, पहले भी नाजिर थे। आखिर इस पहले की जरूरत कैसे पड़ी? बात गवाह की चल रही है तो एक चटपटी बात भी सुनाता चलूं, मेरे लिए थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अक्सर व बेशतर मैं ये मिसाल देता फिरता हूं, आज आपके सामने पूरी शान से पेश कर रहा हूं। 29 रमजान को क्या होता है वो तो सभी जानते हैं। एक अजीब हलचल रहती है, लगता आज ही ईद है। कोई टेलर मास्टर के यहाँ जा रहा है, कोई चूड़ी की दुकान पे जा रहा है, कोई सवैयों की दुकान पे जा रहा है। बेचारे जो लोग रोजा रखते थे वो तो रो रहे, हाथ उठा के कह रहे हैं अल्लाह एक दिन और दे दे मौला, मौला एक दिन और दे दे, फिर 11 महीने का इंतजार, अलविदा अलविदा या शहर रमजान, रो रहा। और जो रोजा नहीं रखता था, या एक दिन रखता था एक दिन छोड़ता था, या छुप छुप के खाता था, वो मस्जिद के मीनारे पे 4 ही बजे से खड़ा है। 4 ही बजे से इमाम साहब ने देखा, कहा उधर। और कही तो किस्मत अच्छी थी, इमाम साहब हमारे शहर काजी देख लेते तो अल्लाह ही खैर करे। कहा उतर। बदबख्त चाय से ज्यादा केटली गरम, खाता था पीता था छुप छुप के, और चला है चांद देखने। अरे पहले सूरज को छुपने तो दे, तब ना चांद दिखेगा। सूरज जब छुपेगा तब चांद का जलवा दिखेगा। मगरिब तक कहीं से कोई खबर नहीं आई। मगरिब बाद 2 गवाह है। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश, चलो माशाअल्लाह, देर सही लेकिन अंधेर नहीं। आइए आइए बैठिए माशाअल्लाह। हाँ बताइए आपने कैसे देखा, कहाँ देखा? देखा तो नहीं, सुना है। सारा मूड खराब हो गया। मैं सुनने थोड़ी ना बैठा हूं। जाइए 7:30 बजे फिर 2 आदमी आए। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। माशाअल्लाह, आइए यहां बैठिए। हाँ तो आपने कहाँ देखा, कैसे देखा, कब देखा? लेकिन ये सब छोड़िए, मैं टीवी देख रहा था, दिल्ली में ऐलान हुआ, मैं सुन के आया हूं। जलाल में आगे भगा दिया उसे। ऐशा का वक्त हो गया, फिर नमाज भी हो गई, फिर भी इमाम साहब ने गर्दन दाएं बाएं घुमाई कि शायद कोई देखने वाला मिल जाए तो अभी भी तरावी बच सकती है।
लेकिन किस्मत थी, तरावी पढ़ना पड़ा। तरावी जब हो गई, सिर्फ सुनने वाले आ रहे थे, तो वो जो अजान देते थे मुअज्जिन, वो भी कंटाल गए, बेचारे बूढ़े थे, चचा थे, डंडा लेके चलते। कहने लगे इमाम साहब इजाजत हो तो मैं दरवाजा बंद कर दूं। वो क्यों? कहने सब सुनने वाले आ रहे हैं, कोई देखने वाला अभी तक आया ही नहीं। तो इमाम साहब ने कहा ऐसा है चचा, आप पहुंच गए, कोई देखने वाला है ही नहीं। तो इमाम साहब थोड़ा मूड में थे, अच्छे मूड में। ए चाचा आपको जाना हो जाओ, मगरिब से लेके 10 बजे तक सिर्फ चाय और वो जो टोल पे 5 रुपए वाला बिस्कुट, कि उसी के सहारे बैठा हूं कि शायद कोई देखने वाला आवे और मैं अपना काम करूं और सोऊं। सब सुनने वाले आ रहे, अभी हम दरवाजा नहीं बंद करेंगे, अभी आधा घंटा और खोले रखो, शायद कोई देखने वाला आ जाए। और यही 15 मिनट के बाद 2 आदमी आए, सर पे सुन्नत सजाए हैं, चेहरे पे दाढ़ी रखाए हैं, मुस्कुराए हैं, कदम बढ़ाए हुए आए। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब बिल्कुल जले भुने बैठे थे, लगता है ये भी सुन के आ रहा है। क्या तुमने भी सुना है? कहा नहीं, हमने सुना नहीं, हम गवाह हैं, हमने देखा है। इसे गवाह कहते हैं, जो देखे। क्या? जो देखे, हमने देखा है। कहा अच्छा, जब देखा है तो आप वहां क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना। अरे भाई वो बिस्कुट लाओ, चाय लाओ, देखा है। और वो जो बंबई से अफलातून आया वो भी रखो, देखा है। रोटी बनाई जा रही है, ये खिलाया जा रहा है, इज्जत हो रही, देखा है। उसके बाद जो शहर काजी थे, जो इमाम थे, सब बैठे, मीटिंग हुई, कुछ जेन्युइन सवाल किया। देखा है तो कब देखा है, कितने बजे देखा है, कितनी ऊंचाई से देखा है, कितनी रोशनी में देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितना बड़ा देखा है। फिर कुछ अदालतों पर सवालात हुए, और जब बिल्कुल इत्मीनान हो गया कि हाँ वाकई देखा है, तब वो चोपड़ा निकाला, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दी है राजकोट, एक गाड़ी दौड़ा दिया है लिमड़ी, एक गाड़ी दौड़ा दी है जामनगर, एक गाड़ी दौड़ा दी है अहमदाबाद। चारों तरफ शोर हो गया कि मोरबी में तस्दीक हो गई, चांद देखा गया। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब हुआ? जब सब हो गया तब मुअज्जिन को बुलाया। इमाम साहब ने कहा चाचा बहुत जल्दी थी ना आपको दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दो, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। अब तक दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। इमाम साहब ने दरवाजा बंद कराया और नींद की गोली खा के सो गए, इस यकीन के साथ कि अब तो कोई गवाह आएगा ही नहीं, और सेहरी तो आज करनी ही नहीं है, सीधे फज्र में उठना है, तो नींद की गोली खा के सोए। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। 2 बजे रात को एक साहब ने दरवाजा खटखटाया, खट खट। तो पहले तो वो ख्वाब में सुन रहे थे कि कुछ आवाज आ रही है, गहरी नींद में थे। जब 4-5 बार हुआ तो आंख को मलते हुए कि कोई दरवाजा खटखटा रहा, कौन है? यानी इमाम साहब दरवाजा खोलिए। मैं खोला, क्या है? नींद में। ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। एकदम आंख लाल पीली हरी। बदबख्त तू सो रहा था क्या? ऐलान तो मैं कर चुका हूं, मुझे जगाने आया है? यानी मैं कह रहा हूं कि ऐलान कर दीजिए, तुम कह रहे हो क्या तुमने भी देखा है? नहीं देखा तो नहीं, मैंने तो सिर्फ सुना है। तो नींद तो खराब थी, नींद तो खराब थी ही, डंडा उठाया, दनादन नींद खराब करने के लिए मैं ही मिला था। अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी, तस्दीक हो गई, मस्जिद का दरवाजा बंद हो चुका है, चल निकल। बिला तशबी अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, अपने बंदों को जन्नत की खुशखबरी सुनाने के लिए, बंदों को अपने अजाब से डराने के लिए, बंदों को अपनी मर्जी पे चलाने के लिए अल्लाह ने कमोबेश लगभग 1,24,000
अंबिया और मुरसलीन को इस दुनिया में भेजा, सबने गवाही अल्लाह की दी। हजरत आदम ने अपनी कम्युनिटी से कहा, ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। याकूब ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। अय्यूब ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। दाऊद ने कहा मैंने सुना है। सुलेमान ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। जुल्किफ्ल ने कहा मैंने सुना है। इमरान ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। जकरिया ने कहा मैंने सुना है। यहया ने कहा मैंने सुना है। जनाबे मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहे लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के कलीम सिफत की तजल्ली तो देखी थी, क्या जात को भी देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। क्या कहा? पीछे वाला बोलो मैंने सुना है। तवज्जो चाहूंगा, अगला जुमला दिल में उतारूंगा। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में कदम रखा और 40 साल के बाद जबल अबी कुबैस की पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर फारान से पुकारा, अपनी कौम से खिताब किया और कहा ऐ मेरी कौम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। तो कुफ्फारे कुरैश ने पूछा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूं, भेजा गया हूं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। उधर जब चौपड़े पे लिखा गया तस्दीक हुई तो मस्जिद का दरवाजा बंद हुआ, और इधर तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक कि जैसे ही हुजूर ने फरमाया कि मैंने, जोर से बोल दो, देखा है। तवज्जो चाहूंगा, कड़ी से कड़ी मिली है, मैंने देखा है। उधर निदा आई, मलयाला के कुदसी फरिश्तों में ऐलान हो गया, ऐ फरिश्तों अब मैं नबूवत का दरवाजा बंद करने जा रहा हूं। अब तक दरवाजा खुला था, लोग आ रहे थे, क्यों? क्योंकि सब सुनने वाले थे। अब दर बंद कर रहा हूं क्योंकि देखने वाले ने मेरी गवाही दे दी। 1200 साढ़े 1200 साल के बाद पंजाब के कादियान में एक साहब पैदा हुआ। माँ बाप ने नाम रखा था गुलाम और बनने लगे इमाम। गुलाम अहमद से इमाम अहमद। पहले तो कहा कि मैं महदी हूं, मादल्ला, इमाम आखिरुज़्ज़मा, मैं महदी हूं। जब इस पे दाल नहीं गली तो कहा मैं मसीहुल मौऊद हूं, चौथे आसमान से आ रहा हूं, ईसा मादल्ला मैं ही हूं। जब इस पे भी दाल नहीं गली तो एक दिन कह दिया इन्नी नबीयुल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूं, मादल्ला। पंजाबियों ने पूछा मिर्जा साहब क्या कलमा है आपका? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजाबियों ने पूछा है मिर्जा साहब ये बताइए क्या आपने अल्लाह को देखा है? अरे देखा तो नहीं, सुना है। क्या कहा? जोर से बोलो, सुना है। तब तक सुन्नियों ने रजा का डंडा उठाया और कहा बदबख्त, मरदूद, सड़े हुए अमरूद, जैसे लगे नमरूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद। इतने बड़े मरदूद, अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले मुस्तफा ने गवाही दे दी।
तो हुजूर गवाह है। गोया सबसे पहले महबूब को बनाकर गोया रब ये फरमा रहा है कि ये मेरे प्यारे, तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फे वल्लैल की कसम, तेरी माज़ागल बसर आंखों की कसम, तेरे सीने अलम नशरह की कसम, तेरे कल्बे यासीन की कसम, मुझे खुद मेरी इज्जत की कसम, मैंने सबसे पहले तुझे बनाया, तेरे बाद सबको बनाया, ताकि सबके बनने पर तू गवाह हो जाए, तेरे बनने का मेरे सिवा कोई गवाह ना। ताकि सबका बनना, एक लफ्ज और बोल दूं, आसान कर दूं, ये महबूब इसीलिए तो पहले बना। वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने इसीलिए तो तुम्हें गवाह बनाया सब पर, ताकि सबका बनना तू देखे, तेरा बनना कोई न देखे, तेरा बनना कोई न देखे। इसको और मुहक्कक कर दूं, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूं कि जो दूसरा माना है रहमत का मफहूम, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल सैर हासिल तरीके से आइएगा, वाकानेर में सुनिएगा। 2 साल से हमारे ज़ैनुल आबिदीन अशरफी इस मजमून की फरमाइश कर रहे थे, आज तक हक अदा ना हुआ। वो दूसरा माना इंशाअल्लाह आपके यहाँ आज इसी पर सैर हासिल गुफ्तगू होने दो। मैं वादा कर चुका हूं कि इस आयत की तफसीर पर कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए जिस आयत की अभी मैंने तिलावत की थी, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, इसी में जो लफ्ज़ शाहिद है, इस पर साहिब रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्या कि अव्वल मखलूकिन, अब ये फाइनल टच दे रहा हूं, और ये वो टच है कि दिल में बैठ जाए तो बैठे बैठे हज है। अव्वल मखलूकिन, ये खबर, ये मफूल मुक़द्दम है, मंसूब है। लम्मा खलक़हुल्लाह शाहद बिवहदानियतिल हक़ व शाहद बिमा अखरज मिनल आदमी इलल वजूद। तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की। द फर्स्ट क्रिएशन which is created by Allah subhanahu wa ta'ala, after the creation he started to look at the whole universe from the oneness of Almighty Allah. पहली मखलूक, पहली रचना को जब उस रचयिता ने रचा, तो ये एक सवाल मुकद्दर का जवाब है। सवाल क्या है कि जब कुछ नहीं था तो बना के रखा कहाँ। अब इस पर मेरे वालिद साहब अपने अंदाज में बहुत अच्छे अंदाज से, वो अच्छे पैराए में ले जाके उसे ऊपर से लाके हर सीने, हर मदीने वाले तक पहुंचा देते हैं। मैं जरा सा बाईपास से जा रहा हूं, दूसरे रास्ते से। तवज्जो चाहूंगा, ये एक सवाल मुकद्दर का जवाब है क्या कि जब हर चीज से पहले नूर बना, जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, यहां से पहले, वहां से पहले। पहले पहले में पूरी रात खत्म हो जाएगी, पहले खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं छलांग लगा के आगे आ गया। हर चीज से पहले, यहां तक कि लफ्ज़े पहले से भी पहले। तो आखिर रखा कहां? उसी का जवाब इस शाहिद में पोशीदा कि शाहद बिवहदानियतिल हक़, अल्लाह ने अपनी वहदानियत से महबूब को दिखाना शुरू किया। मतलब क्या है? ऐ जगह ढूंढने वाले, ये क्यों नहीं देखता है कि बनाने वाला तो है। बनाने वाले ने नूर को बनाया, बहुत नाजुक मोड़ है, और कुर्बे खास में रखा। कुर्बे खास में रखा यानी अपने पास में रखा, और वहां से दिखाना शुरू किया, वहदानियत से दिखाया। कहां से दिखाया? पीछे वाले बोलो। मैं जानता हूं ये वहदानियत बाउंसर हो गया होगा, इसमें क्लियर कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। इसे भी मुझे खुद क्लिक हो जाता है कहां समझ रहे हो कहां नहीं। तवज्जो चाहूंगा। मैं स्टेज पे बैठा हूं, ये देखिए हसनी सादात भी हैं, हुसैनी सादात भी हैं, जीलानी सादात भी हैं, और बंदा नवाजी सादात भी हैं। सब लोग बैठे हैं और सबके झुरमुट में एक साहब खड़े होकर बोलने लगे, मैंने स्टेज पे नूरानी मियां को अकेला देखा।
I have seen Nurani on the stage when he was alone. तो मैं कहूंगा यार पागल हो क्या? अगर दिखता नहीं है तो बरेली का सुरमा लगा ले, सब दिख जाएगा। और मामला दिमाग तक पहुंच गया है तो किचौचा शरीफ चला जा, बड़े बड़े पागल ठीक कर दिए जाते हैं मार मार के। इतने सैयदों के बीच में तुझे मैं अकेला दिख रहा हूं। हाँ, अगर मुझे अकेला देखना है तो मेरी कयामगाह पर, किनका मकान है वो? शब्बीर भाई के घर में वो खास कमरा जहां हजरत रशीद बापू ने मेरा एहतमाम और इंतजाम किया, वहां कोई आवे और मुझे देखे तब कह सकता है हाँ मैंने नूरानी को देखा और नूरानी के अकेलेपन को देखा। यानी मैंने नूरानी को तब देखा जब नूरानी अकेला था। तो क्या समझे आप मिसाल से कि मेले में देखना और है अकेले में देखना। अरे यार कैच करो। मुझे अच्छी तरह याद है धागंदरा की जमीन थी और मैं इसी लफ्ज पर, जब शहीद हाजिर भी होता है नाजिर भी होता है, और हुजूर सरकार मदनी सरकार दुआओं पर दुआ देते जा रहे थे। पहली बार मेरी जिंदगी का ऐसा वाहिद इत्तेफाक कि किसी शख्सियत ने मुझे तकरीर करते हुए रोका और 5 मिनट सिर्फ दुआ दी, फिर कहा मियां अब मेरा काम हो गया, आप तकरीर करो। उस वक्त मैं यही नुक्ता बयान कर रहा था। तो ये सोच के सुनो कि सरकार भी अपनी कब्र से आ गए होंगे ये नुक्ता सुनने, उन्हें इतना अजीज था। उस वक्त मैं फलसफे शहादत बयान कर रहा था, आज फलसफे मीलाद बयान कर रहा हूं, और दोनों का लिंक बड़ा गहरा था। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा बिल्कुल जिंदगी के साथ। मेले में देखना और अकेले में देखना, और यही और काबिले गौर है। याद रखना, एक को देखना और है, उस एक के अकेलेपन को देखना और कैच करो। अहद को देखना और उस अहद की अहदियत को देखना, और इसी को कहते वाहिद को देखना और उस वाहिद की वहदानियत को देखना। और आए मोरबी और कुर्बो जवार के गयूर सुन्नियों, ये हम सब का अकीदा है। इंशाअल्लाह हम अपनी माथे की नजर से मैदान कयामत में जलवे रब्बे जुल जलाल देखेंगे। ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार है वो, लेकिन इंशाअल्लाह हम, बोलिए, इंशाअल्लाह देखेंगे। मगर याद रखना अकेले नहीं, महशर के मेले में देखेंगे। तो एक हम है, तुम हो, सारी दुनिया जो उस वाहिद को तो देखेगी मगर उसकी वहदानियत को नहीं। और एक मेरे नबी का नूर है जिसने वाहिद को भी देखा और उसकी वहदानियत को भी देखा। वाहिद को भी देखा और उसकी, जोर से बोलिए, वहदानियत को भी देखा। गोया दिखाने वाला, देखिए कितने लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाने वाला अपने महबूब से कह रहा है मेरे महबूब मैं अपनी वहदानियत से तुझे अपनी जात को दिखा रहा हूं, इसलिए ताकि इस देखने को कोई तीसरा देखने ना पाए। बस तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, यही तो मोहब्बत है। तू मुझे देख, मैं तुम्हें देखूं, यही तो ताल्लुक है। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, यही तो कांटेक्ट है। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, यही तो चाहत है। अरे तू बन बन के देख, मैं बना बना के देखूं। तू सवर सवर के देख, मैं सवार सवार के देखूं। तू निखर निखर के देख, मैं निखार निखार के देखूं। ऐ मेरे महबूब, तू अपनी तबीयत से मुझे देख, मैं अपनी मशीयत से तुझे देखूं। मैं अपनी मशीयत से तुझे देखूं। तो ये सवाल मुकद्दर का जवाब है कि ये क्यों देखते हो, कहां से देखा, ये क्यों नहीं देख रहे हो। दिखाने वाला तो है, दिखाने वाला तो है। अल्लाह क्या दिखाया तूने महबूब को, उसका जवाब इसी शाहिद में छुपा है, जिसे अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं शाहद बिवहदानियतिल हक व शाहद बिमा अखरज मिनल अदम इलल वजूद। अदम से वजूद को दिखाया। किसे दिखाया?
अदम से वजूद यानी नथिंग से एग्जिस्टेंस को दिखाया। अभी कुछ नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, कुछ नहीं। न जमीन जमान न मकीन मका, न बरगो समर, न शमसो कमर, न शजरो हजर, न खुशको तर, न बहरो बर, न जिन्नो बशर, न जमीनो जमा, न मकीनो मका, न चुनीनो चुना, न ये सारे जहां। न नबीयीन बने, न सिद्दीकीन बने, न शोहदा बने, न सालिहीन बने, न अफलाक बने, न औताद बने, न अगवास बने, न रोजबा बने, न नुकबा बने, न औलिया बने, न सालिकीन बने, न उलमाए दीन बने, न मोमिनीन बने, न काफिरीन बने। अभी कुछ नहीं, सिवा अल्लाह ही अल्लाह, कोई दूसरा न था। और जब नूर बना तो कोई तीसरा न था, कोई तीसरा न था। और अदम से वजूद रब दिखा रहा है, यानी अभी आसमान का शामियाना नहीं लगा है, नबी ने देख लिया। अब आसमान का शामियाना लग रहा है, नबी देख रहे हैं। अभी फर्श का बिछौना नहीं बिछा, नबी ने देख लिया। अब बिछौना बिछाया गया, नबी देख रहे हैं। अभी सितारों के कुमकुमे रोशन नहीं है, नबी ने देखा। अब कंदीलें रोशन हो रही हैं, नबी देख रहे हैं। अभी आबशार के नगमे जारी नहीं है, नबी ने देखा। अब आबशार के नगमे जारी हो रहे हैं, नबी देख रहे हैं। अभी हवाओं में सरसराहट नहीं है, नबी ने देखा। अब फूलों को चहक, गुंचों को चटक, फूलों को महक दी जा रही है, नबी देख रहे हैं। अभी समंदर नहीं बने, नबी ने देखा। अब समंदर में तुगयानी, तुगयानी में रवानी, रवानी में तूफानियत दी जा रही है, नबी देख रहे हैं। अभी जमीन पर कुछ नहीं, नबी ने देखा। अब सब्जा उगाया गया, नबी देख रहे हैं। अशजार को लगाया गया, नबी देख रहे हैं। पहाड़ों को नस्ब किया गया, नबी देख रहे हैं। अभी न जिब्राइल है, न मीकाइल है, न इसराफील है, न इजराइल है, नबी ने देखा। अब नबीयीन, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन सबको बनाया जा रहा है, नबी देख रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, गोया सबसे पहले महबूब को बनाकर, बाद में सबको बनाकर रब ये फरमा रहा है कि ये महबूब तुझे सबसे पहले इसीलिए बनाया ताकि जब मेरी गवाही लोग सुन सुन के देंगे तो तू कह देना कि मैंने देखा है आसमान को मौला ने बनाया, जमीन को रब ने बनाया, मैं गवाह हूं। अफलाक को रब ने बनाया, मैं गवाह हूं। धरती को रब ने बनाया। अरे सब के सब सुन सुन के गवाही देंगे। ऐ प्यारे, तुम देख देख के गवाही देना। तो भेजा उसी को जाता है जो पहले से, और नबी तब से है जब ये लफ्ज़े तब भी नहीं था। जब ये लफ्ज़े, इधर वाले थक गए क्या? जब लफ्ज़े ये तब का लफ्ज़ जो है ये भी नहीं था, तब से। और जब से है तब से वो रहमतुल लिल आलमीन, तब से वो क्या है? रहमतुल लिल आलमीन है। आखिरी टुकड़ा है गुफ्तगू का, तवज्जो चाहूंगा। रहमतुल लिल आलमीन है, तब से वो रहमतुल लिल आलमीन है। इसीलिए जिसको जैसी जरूरत पड़ी, अल्लाह ने महबूब के सदके की रहमत अता करना शुरू कर दी। जिसको जहां जरूरत पड़ी, रहमतों का सदका मिलने लगा। ऐसा सदका, ऐसा सदका कि पिछले नबियों की तौहीन करने वाली उम्मत है वो तो बर्बाद हो गई, मगर जिन्होंने नबीयीन का दामन थामे रखा वो आबाद हो गए। इससे बड़ी रहमत की दलील क्या होगी मेरे दोस्तों? आप ख्याल करो, आजकल तौहीन करके लोग मीडिया में आना चाहते हैं। पब्लिसिटी स्टंट तुझे पसंद है तो क्या मेरे नबी की जात मिली थी? सुन, हजरत नूह की उम्मत ने जनाब नूह को अपनी तरह बशर कहा था, मा नरा के इल्ला बशरम मिसलना। ऐसा अजाब नाजिल हो गया कि खुद भी गए, पूरी दुनिया ले गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अपने नबी से कहा था कि अगर तुझमें और तेरे रब में पावर है तो आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। इतना का अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया।
हजरत मूसा की उम्मत बनी इसराइल ने सिर्फ इतना कहा था कि इज़हब अंत व रब्बिका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ऐ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाओ लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इतना कहा था, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया, दरिया नील सबको निगल गया। कौम सोले पर अल्लाह का अज़ाब, कौम आद पर अल्लाह का अज़ाब, कौम समूद पर अल्लाह का अज़ाब, असहाबुल उख्दूद पर अल्लाह का अज़ाब, कौम ऐका पर अल्लाह का अज़ाब, कौम समूद पर अल्लाह का अज़ाब, यके बाद दीगरे, किसी पे हल्का अज़ाब, किसी पे दरमियाना अज़ाब, किसी पे बहुत भारी अज़ाब। मगर है अल्लाह ये क्या कि पिछले नबियों की तौहीन पे अज़ाब आ जाता, तेरे महबूब की तौहीन पे अज़ाब रुका क्यों? रुका क्यों? नबी की राहों में कांटे बिछाए गए फिर भी अजाब ना आया, उन्हें शाबे अबी तालिब में नजर बंद रखा फिर भी अजाब ना आया, मक्का छोड़कर मदीना नबी को जाना पड़ा फिर भी अजाब ना आया, दंदाने मुबारक टूट गए फिर भी अजाब ना आया, उनकी राहों में कांटे बिछे फिर भी अजाब ना आया, जिस्म पर नापाक ओझड़ियां फेंकी गई फिर भी अजाब ना आया। राज क्या है कि नबी के जिस्म पाक को ताइफ में लहू लुहान कर दिया फिर भी अजाब ना आया। मेरे नबी को बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराना पड़ा फिर भी अजाब ना आया। नबी तो नबी, नबी के वफादारों को सताया गया फिर भी अजाब ना आया। अबू बकर के सामने मुनकिरीन ज़कात का फितना आया फिर भी अजाब ना आया। जनाबे उमर के सामने सबाइयों का फितना आया फिर भी अजाब ना आया। हजरत उस्मान के सामने बलवाइयों का फितना आया फिर भी अजाब ना आया। मौला अली शेर खुदा के सामने खारजियों का फितना आया फिर भी अजाब ना आया। अली के शेर हजरत सैयदना इमाम हुसैन के सामने यजीदी कुत्तों का फितना आया फिर भी अजाब ना आया। जामियत का फितना आया, कदरियत का फितना आया, जबरियत का फितना आया, एतजाल का फितना आया फिर भी अजाब ना आया। शाहमियत का फितना आया, नासबियत का फितना आया, चकड़ालवियत का फितना आया, नेचरियत का फितना आया, देवबंदियत का, और सबसे आखिर में देवबंदियत और सल्फियत, वहाबियत और नजदियत का फितना आया। इमाम अहमद रजा को चारों तरफ से घेर कर इन काफिर बदबख्तों ने जिस नबी की थाली का सदका खाते थे उसी थाली में छेद करने लगे, वो जुमले बोलने लगे कि मैं दोहरा नहीं सकता, फिर भी अजाब नहीं आया। अरे कल तक तो ये बेकलबा कलमा वाले, कलमा पढ़ने वाले तौहीन करते थे, अजाब ना आया। आज ये बेकलमा कमलेश भी तौहीन कर रहा है फिर भी अजाब रुका क्यों? ऐ मालिक रुका क्यों? तेरे महबूब की शान को मुनज़्ज़म तरीके से झुकाने और गिराने की कोशिश की जा रही है। आज मुसलमान कमजोर है, आज हम में कोई उमर इब्ने खत्ताब नहीं है, आज कोई हम में खालिद बिन वलीद नहीं, आज हम में कोई हसनैन नहीं, आज हम में कोई गौसे आज़म नहीं है, कोई गरीब नवाज नहीं है, कोई साबिर नहीं है, कोई अशरफ नहीं है। हद तो ये है कि आज हम में कोई फजले हक खैराबादी नहीं है, आज कोई मुफ्ती इनायत नहीं है, आज हम में कोई इमाम अहमद रजा नहीं है, आज हम में कोई मुहद्दिस आज़म नहीं है, कोई मुफ्ती आज़म नहीं है। ए अल्लाह, कल हम मजबूत थे, आज हम कमजोर हैं, कल हम परहेजगार थे, आज हम दुनियादार हैं। ऐ मालिक, तेरे महबूब की शान को गिराया जा रहा है, हम रैलियां निकाल रहे हैं फिर भी जालिम नहीं मानते, एहतजाज कर रहे हैं फिर भी जालिम नहीं मानते। हम मुनज़्ज़म तरीके से सब मिलजुल कर मुस्तफ़ा का सब झंडा उठाकर चल रहे हैं फिर भी जालिमों के मुंह में जो आ रहा है बक रहे हैं। ए अल्लाह, जब सफीउल्लाह की तौहीन पे तेरा अज़ाब आ गया, कलीमुल्लाह की तौहीन पर तेरा अज़ाब आ गया, नजीयुल्लाह की तौहीन पर तेरा अज़ाब आ गया, खलीफतुल्लाह की तौहीन पर तेरा अज़ाब आ गया, तो ऐ मेरे मौला फिर तेरे हबीबुल्लाह की तौहीन पर तेरा अज़ाब रुका क्यों है? ऐ जमीन तू फट क्यों नहीं जाती? ऐ आसमान तू इन्हें निगल क्यों नहीं जाता? ऐ पत्थर तू बरसने क्यों नहीं लगता? ऐ आग तू क्यों नहीं बरसती? ऐ तूफाने नूह तू फिर क्यों नहीं आता? तेरे महबूब की उम्मत मरहूम नातवा जालिमों की मुट्ठी में बिल्कुल वैसे ही है जैसे अबू जहल की मुट्ठी में वो बेज़बान कंकड़ था। जब तक वो चुप था, मुट्ठी में कैद था,
कंकर ने मुस्तफा की बोली बोली, मुट्ठी से आजादी मिल गई। ऐ सुन्नियों, जब तक तुम चुप रहोगे इनकी मुट्ठी में रहोगे, मुस्तफा की बोली बोल दो, आजादी मिल जाएगी। अजाब रुका क्यों? पहले तो आ जाता था, रुका क्यों है, रुका क्यों है? तवज्जो चाहूंगा। आओ कुरान से पूछे, ऐ कुरान तूने पिछले नबियों की उम्मतों पर उतरने वाले अजाब की दास्तान बयान की है, अब क्यों नहीं आता अजाब? राज क्या है? तो मोरबी वालों, मदरी सरकार के दरबार का तबर्रुक लेके जाओ। कुरान की चमकती, दमकती और महकती आयत ने ऐलान कर दिया कि मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह क्या करे? अल्लाह की शान ये नहीं कि उन पर अपना अजाब नाजिल करे। ए महबूब, जिनके बीच में आप हैं, हाय हाय हाय, कैसे अल्लाह अपना अजाब नाजिल करे? आप उनके बीच में मौजूद हैं। क्या है? कैच करो यार, ये वो अंता वाव हालिया, वाव हालिया है। अल्लाह इन पर अपना अजाब क्यों कर नाजिल करे? व अंत फीहिम, दरा हाले के आप मौजूद हैं, दरा हाले के आप हटें तब ना अजाब आवे। आजाब, ये सूरज नहीं फटने वाला, जमीन नहीं निगलने वाली, नबी आप मौजूद। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक अजाब आया? कमोबेश 1400 साढ़े 1400 बरस हो गए, आया अजाब? जमीन इंसानों को निगल गई, आसमान से पत्थर आए, 1400 साल में हुआ ऐसा? गर्दन कितनी बार कहा गर्दन ना घुमा, बोलो नहीं। मुझे एहसास दिलाओ कि मैं गुजरात के बाहर हूँ थोड़ा, हम यहाँ गर्दन ज्यादा घुमाते हैं। तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिए। ऐसा हुआ कि कोई तूफान आ गया, पूरी दुनिया डूब गई, ऐसा अजाब आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया अभी तक? क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद। आए है, अल्लाह करे कैच कर लो, अभी तक नबी। और ये रब का वादा कि जब तक ये उम्मत है, जब तक मुस्तफा, कयामत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद, नबी जिंदा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए पूरी मस्ती में यही अर्ज किया था बारगाह रिसालत में कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजुल उलमा, ताजुल उलमा, शहजादा गाज़ी मिल्लत, नाराए तकबीर। तो यह रब का वादा है कि हम पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बीच में नबी, जोर से बोल दो एक बार और, जिंदा है, मौजूद है। तवज्जो चाहूंगा, कह देना इन बातिल ताकतों से होश के नाखुन लो। इतिहास को पढ़ो, टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की बात तुम्हारे मुंह पे शोभा नहीं देती। मैं किसी तफसील में गए बगैर सिर्फ इतना कहता हूं कि हमारा एहसान मानो, हमारे पैर को धो धो कर उससे अपनी मांग को सजाओ, तब भी कम है। वरना यह रब का वादा है कि तुम बचे हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम में हम मौजूद हैं, हम में मुस्तफा मौजूद है। माशाअल्लाह। तो तुम में हम, और हम इसलिए हैं क्योंकि हम में मुस्तफा की दम है। सुभान अल्लाह। हम चुप हैं तो हमें कमजोर न समझो, बेशक ये तो हम गुलामों की गुलामाना शान है कि तूने मदीने वाले सरकार
मदीने के मदनी सरकार को चैलेंज किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेके काबुल की पहाड़ी तक हमने अलम उठा के बता दिया कि नबी मदीने में नहीं, हम सुन्नियों के सीने में हैं। मगर रब की इज्जत की कसम, तू मदीने वाले मदनी सरकार क्या, तू सिर्फ मोरबी के मदनी सरकार के बारे में बोल के तो देख। अरे तेरी जबान खींच लेंगे और बता देंगे कि जब संतान की बुराई बर्दाश्त नहीं तो कायनात के सुल्तान की बुराई क्या सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदनी सरकार का दामन, मदनी सरकार का दामन, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर। आप ही की रहमत का सदका हमने लुटाया। जब तक आप नूर थे, सिर्फ नूर थे, तो हमने नबियों को चमकाया। जब नूर जिस्म के कालब में ढल के रबियुन नूर की 12 को आया तो हमने वलियों को चमकाना शुरू किया और ऐसा चमकाया कि अबू बकर को सदाकत दे दी आपकी रहमत के सदक़े में, उमर को अदालत दे दी आपकी रहमत के सदक़े में, उस्मान को सखावत दे दी आपकी रहमत के सदक़े में, अली को शजाअत दे दी आपकी रहमत के सदक़े में, हसन को इमामत, हुसैन को शहादत दे दी आपकी रहमत के सदक़े में, अब्दुल कादिर जिलानी को गौसियत दे दी आपकी रहमत के सदक़े में, दाता अली हजवेरी को महबूबियत दे दी आपके रहमत के सदक़े में, और मोइनुद्दीन हसन संजरी को आपकी ऐसी नियाबत दे दी कि भारत में आए ख्वाजा, लेकिन ऐसा लगा जैसे आए आका। चेहरा ख्वाजा का था, जलवा आका का था, और वो जलवे हमने आपके घर वालों को अता कर दिए। चाहे वो आपका घर मजमेर में बसा हो, फैजान बटने लगा, किछोछे में बसा हो, फैजान बटने लगा, मारहरा में बसा हो, फैजान वहाँ भी रहमत का बटने लगा, बेलगेराम में हो वहाँ भी रहमत का फैजान बटने लगा, करनूल हो वहाँ भी रहमत का फैजान बटने लगा, मोरबी हो वहाँ भी रहमत का फैजान बटने लगा। और ऐसा बटा रहमत की बरखा ऐसी चली कि मदनी सरकार के चेहरे में दोनों आलम के मुख्तार का जलवा नजर आने लगा। दुनिया बोलने लगी, जब बेटा ऐसा है तो दादा कैसा होगा, जब घर वाला ऐसा है तो इस घर का मालिक कैसा होगा, जब यहाँ का फूल ऐसा है तो माली कैसा होगा, जब गुलशन ऐसा है तो बागबा कैसा होगा। इसलिए सोच कर बोला करो। मुरीदीन, आप खुश नसीब हो, खुशबख्त हो, और अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है। मुस्तफ़ा की रहमत का सदका है। हमारे बाप दादा अरब में रहते, तुम्हें क्या मिलता, लेकिन सब अरब से हिंदुस्तान में काफी आ गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक छा गए, और छा के यही कहते थे कि हम उस फूल की तरह हैं, जितना काटोगे हम उतना खुशबू देंगे, उतना फैलेंगे। ऐ मदनी सरकार, आपकी शान सरकारी को सलाम। आपके उर्स में, आपकी दरबार में आने वाले सारे बराती मुस्तफा के मिलाद में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करके कहते हैं कि जैसे आपने दुनिया में उंगली पकड़ के संभाला है, महशर में उंगली पकड़ के मुस्तफा के हवाले कर देना और पहुंचा देना। उनकी मेराज खुदा जाने कहां तक पहुंचे, मेरी मेराज कि मैं उनके कदम तक पहुंचा। शरीके ऐशो इशरत सब हैं, लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।